नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, मकरपुरा, बड़ोदरा। आज इंसुलिन और इंसुलिन से लेने में होने वाली गलतियों के बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो देखिए, अपना है कि इंसुलिन जो है दो तरह से अभी उपलब्ध है बाज़ार में। एक तो है जो कि पेन के रूप में है। तो पेन के रूप में ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी हम डोज बोलते हैं उसको आप आराम से ऐसे घुमा घुमा के आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 20 लिखा, 20 आ गया, और आप पेट के ऊपर जाइए और ऐसे दबा दीजिए, पेट के अंदर दवा चला गया। इसमें अगर अब 20 लेना है, 40 लेना है, 60 लेना है, बराबर, इस तरह से इसमें डायलर होता है। इसको रोटेट करते रहिए, डायल बढ़ता रहेगा। जितना पर आपको डॉक्टर ने बोला है 50-60 जो भी करना है कर करके अब दबा दीजिए, दवा चला जाएगा। दूसरी जो गलतियां हो रही है लोगों से, तो उसमें है कि एक दूसरा जो तरीका है इंसुलिन का अपने पास उपलब्ध है, वो है भायल। और अभी भी बड़े बड़े शहरों में तो अभी पेन का चलन बढ़ गया है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में अभी भी भायल से ही लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता था भायल, वो था ये वाला 40 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर ml। 40 इंटरनेशनल पर ml का मतलब हुआ कि 1 ml दवा अगर आप इस सीसी में से खींच रहे हैं तो आपको 40 इंटरनेशनल यूनिट आपको दवा मिलेगी। तो इसको लेने के लिए इंसुलिन, चूंकि पेनफुल बहुत था, तो इस तरह का सिरिंज बनाया गया था। इसके सुई भी देखिए बहुत पतला, दिखता भी नहीं है ध्यान से, बराबर ना, ताकि इसकी डिफिकल्टी लेवल को, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग आराम से ले सके, उनको पेन ना हो। तो इसमें ऐसा देखिए, इसमें इस तरह का पेन आता था। इधर देखिए एक तरफ जो है 40 यूनिट लिखा हुआ है, एक तरफ देखिए 1 ml लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस 1 ml के अंदर 40 यूनिट दवा गया, बराबर ना। तो कभी कभी क्या हम लोग को दिक्कत हो जाता था कि मान लीजिए कि यही है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट 40 यूनिट में, मान लीजिए मैक्सिमम 40 यूनिट इससे आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 1 ml की ही आती है सिरिंज, इससे बड़ी आती ही नहीं है। तो आप 40 यूनिट तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक बार में 60 लेना रहा, तो आप इससे 60 कैसे लेंगे? तो 2 बार लेना पड़ेगा। एक बार में आप 1 ml लेंगे 40 यूनिट, दूसरे बार में आधा ml, 20 यूनिट के लिए आपको आधा ml और लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी 2 बार प्रीक आएगी। एक प्रीक में 40 यूनिट जाएगा, दूसरे यूनिट में 20 यूनिट जाएगा, यानी 60 यूनिट जाएगा, बराबर ना। तो ये तो सही है। हो क्या यहाँ गलती रही है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml वाला को एक सिरिंज और आया। इसके बाद जो डिफिकल्टी को देखते हुए लोगों ने, कंपनियों ने एक बनाया 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये देखिए, ये जो दूसरी भायल है, इसके अंदर का कंसंट्रेशन देखिए, 1 ml के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट है, यानी 2.5 गुना इसके अंदर कंसंट्रेटेड ड्रग है। तो इसको देने के लिए सिरिंज भी उसी तरह से बनाई गई। ये देखिए, एक सिरिंज अलग है हमारे हाथ में, इसमें 100 इंटरनेशनल यूनिट लिखा हुआ है, इधर 1 ml लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस भायल के अंदर जो दवा है वो 1 ml में 100 यूनिट है, बराबर। 1 ml अगर इसमें से खींचेंगे इस सिरिंज में से, तो 100 यूनिट आपका जाएगा। तो अगर मान लीजिए 60 लेना है, तो आप यहाँ तक आराम से, अगर भायल आपके पास ये वाला है 100 इंटरनेशनल यूनिट वाला है, और इस सिरिंज को आप यूज कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 लेना है, आप यहाँ से आराम से 60 अपना लिखा हुआ है, इसमें से लिया आपने 60 और प्रिक कर दिया, दबा दिया, आप चला गया। गलती कहाँ हो रही है कि उसको लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला 40 वाला भायल जो है 40 वाला यूज कर रहे हैं, और इस सिरिंज 100 वाला यूज कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हमको 60 लेना पड़ता है, तो फार्मासिस्ट को किसी को बोला होगा, तो उन्होंने बोला ऐसे करो, मैं इसे सिरिंज, मोटी वाली सिरिंज दे देता हूँ आपको, इसमें से ले लेना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से मान लीजिए कि उन्होंने 50 यूनिट लेना शुरू किया, मान लीजिए 50 यूनिट मैंने को इंसुलिन लेना है, उन्होंने क्या किया, इसमें से 50 ml खींच लिया। तो 50 ml मतलब आधा ml गया, क्योंकि 1 ml तो पूरा खींचने पर आ रहा है, आधा ml ही गया। तो आधा ml के अंदर, इसके अंदर 20 यूनिट ही ड्रग है, तो आपको 20 यूनिट ही इंसुलिन मिला, बराबर। अगर आप इसमें से 40 इंटरनेशनल पर ml में से अगर आप ले रहे हैं दवा, बराबर, और इस सिरिंज से ले रहे हैं, यानी आप आधा ml ड्रग ले रहे हैं, और इस आधा ml के अंदर इसका कंसंट्रेशन कितना है, 40 यूनिट, हाँ, आधा ml के अंदर 20 यूनिट, तो आपको 2.5 गुना इंसुलिन कम जा रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ होती रहती। गांव से लोग बहुत सारे आते हैं, इंसुलिन इसमें से ले रहे होते हैं, मालूम होता है कि हमने इंसुलिन का डोज बढ़ाया, इसके बावजूद भी डायबिटीज़ का लेवल बहुत हाई आ रहा है। हाई मतलब 2.5 गुना कम हो जाना मतलब बहुत बड़ा बात है। तो मैंने फिर उसको जांच पड़ताल किया, तब पता चला कि वो मिसमैच है, भायल उनका अलग है, सिरिंज इनका अलग है। तो अगर आपको 40 यूनिट वाला से, अगर मान लीजिए 40 यूनिट के अंदर इंसुलिन लेना है, तब तो ये भायल और इंसुलिन सिरिंज बराबर है। 1 ml का देखिए 40 यूनिट, ये दोनों बराबर है। अगर आपको 100 वाला, अगर 50-60 लेना है, तब आपको भायल भी आपको ऐसी वाली लेनी पड़ेगी।
इसके अंदर आप ये दोनों 100 ml यूनिट तक आराम से इसमें से ले सकते हैं। तो दोनों तरह की भायलें उपलब्ध है। अगर आपको 60 लिखा गया है तो कोशिश करिए कि जो 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml वाला है ऐसा भायल कर दें और ऐसा सिरिंज कर दें, तब संभव है कि आप ले पाएँ। वरना आप क्या करेंगे, कभी कभी क्या, इसको आपने 100 यूनिट वाला ले लिया और इसमें से मान लीजिए 20 यूनिट अगर आपको लेना है तो आपने यहाँ से 20 यूनिट लिए, मान लीजिए आप 50 यूनिट लेना है तो 50, इसमें तो 50 होगा ही नहीं, सॉरी, इसमें से मान लीजिए कि आपको 20 यूनिट लेना है, बराबर। तो आपने इसे 20 यूनिट लिया तो आप जो है समझिए कि ये आधा ml ही लिया और इस आधा ml के अंदर कितना है, 50 यूनिट है, यानी 2.5 गुना आपने दवा ज़्यादा ले लिया। तो ऐसी स्थिति में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, बराबर। अगर इसमें से आपने लिया, भायल आपने 100 यूनिट का रखा, इंसुलिन सिरिंज इसका रखा, तो अगर 20 यूनिट आपने लिया, इसका मतलब है कि 20 नहीं लिया आपने, 50 यूनिट ले लिया, क्योंकि इसके 1 ml के कंसंट्रेशन में आपका 50 है और आपने लिया आधे ml में 20, इसके अंदर लिया आपने 20 समझ करके, तो चला गया 50, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जो मैंने बताया कि ए वाला अगर है आप 40 यूनिट वाला और इसमें से आपने ले लिया, बराबर ना, तो इसमें से आपने ले लिया, तो मान लीजिए कि आपको 50 लेना था, आपने 50 लिया आधा ml, इस आधे ml के अंदर 20 ml ही है, इसके अंदर आपने 50 समझ के ले लिया, जबकि लेना था 50 आपको, तो 2.5 गुना आपने इंसुलिन कम लिया, यानी शुगर बढ़ जाएगा। तो दोनों ना करें कृपया करके। अगर आप 40 यूनिट का यूज कर रहे हैं, 40 यूनिट पर ml का भायल, तो आप सिरिंज जो है ए वाला यूज करें, 40 वाला, बराबर। और अगर आप 100 यूनिट का ले रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मिसमैच करने से एक केस में आपका शुगर बढ़ जाएगा, एक केस में आपका शुगर घट जाएगा। ऐसा हो रहा है खास करके गांव में। फार्मासिस्ट को भी बहुत बार पता नहीं होता है सब चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा कि आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव हो करके मैं बातों को समझा दूं, ताकि इसकी जानकारी होने से ये गलतियां कम से कम हो और लोगों को सही डोज मिले और सही डायबिटीज कंट्रोल रहे। वरना इंसुलिन का ले कर करके लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मेरा डायबिटीज दवा भी ले रहा हूँ मैं बराबर, उनके हिसाब से तो बराबर ले रहे होते हैं, लेकिन वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है। तो कभी दोष डॉक्टरों को मिलता है, कभी दोष दवा को मिल जाता है, कभी उनको लगता है कि मेरी तो बीमारी ऐसी है जो दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये सब कर करके आप राइट इंसुलिन का सिलेक्ट कर इंसुलिन सिरिंज का सिलेक्ट कर करके राइट भाइल के साथ आप अपने डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।